ये वीडियो स्ट्रिक्टली दिल्ली यूनिवर्सिटी एस्पिरेंट्स और दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सब कुछ अबाउट जेनेरिक इलेक्टिव, व्हाट इज जी, हाउ टू सेलेक्ट द बेस्ट जेनेरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट फॉर योरसेल्फ, क्या जी सब्जेक्ट मैंने चूज किया था एंड क्यों, एंड क्या हम इस जी सब्जेक्ट को बाद में चेंज कर सकते हैं क्या। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज आयुषी एंड लेट्स स्टार्ट विद टुडेस वीडियो। सो व्हाट इज डी। अगर डी से कोई बैचलर्स कोर्स करते हो, उसमें भी एक ऑनर्स डिग्री करते हो, तो अपने कोर सब्जेक्ट्स के अलावा कुछ सब्जेक्ट्स और भी पढ़ने होते हैं। उन्हीं में से एक ऐसे सब्जेक्ट को हम कहते हैं जी, जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट। अब ना आपका कॉलेज कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स की चॉइसेस देगा कि ना इन सारे सब्जेक्ट्स में से कोई भी चूज कर लो। वो चॉइस आपको मिलेगी, आपका कॉलेज आपको देगा, एंड उसमें से हमें एक सब्जेक्ट चूज करना होता है हर सेमेस्टर। उसके लिए कॉलेज फॉर्म देता है, आपको बस फुलफिल करना होता है, दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा जी। नाउ हाउ टू सेलेक्ट द बेस्ट जेनेरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट, सबसे अच्छा जी आपके लिए क्या होगा। तो इस केस में कुछ पहले पॉइंट्स मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये जो जी होता है ना, ये आपका खुद का सब्जेक्ट जिसमें आप ऑनर्स कर रहे हो वो नहीं होता है। सपोज मैंने मैथ्स ऑनर्स करी तो मैं मैथ्स नहीं ले सकती, वो ऑप्शन मिलेगा ही नहीं क्योंकि ये एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है। सेकेंड बात, इसकी जो चॉइस होती है ना वो इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि हर सेमेस्टर में आपको ये चॉइस मिलती है। फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी आपके कोर्स स्ट्रक्चर में ना मेंशन होगा कि कब कब चॉइस मिलेगी। हर बारी जो चॉइस मिलती है वो इंडिपेंडेंट होती है कि आपके पास पहले क्या था। दैट बेसिकली मीन्स कि हम इसको चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट में सपोज मैंने स्टार्ट ले लिया, सेकंड में मैं इसको इको ले सकती हूँ, मेरी मर्जी है, ठीक है। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए डरने की कोई बात नहीं, चिल करने की ज़रूरत है। अगर पहली बार ऑप्शन यानी कि पहली बार की जो चॉइस है वो गलत हो भी गई, कोई बात नहीं, हम इसको चेंज कर सकते हैं। सेकेंड बार कोई और सब्जेक्ट ले लो अगर पहला वाला सब्जेक्ट नहीं हो पा रहा है आपसे, तो सिंपल। एंड यहाँ पे थर्ड फैक्ट ये है कि ये जो चॉइस होगी ना, इट डिपेंड्स अपॉन योर कॉलेज। आपके कॉलेज में जो जो डिपार्टमेंट्स होंगे, खाली वही डिपार्टमेंट्स के सब्जेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। तो ये कॉलेज पर ही चॉइस डिपेंड करती है। एक एग्जाम्पल से समझाऊं तो कि जैसे कि वेंकी में, मेरे कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस नहीं है, तो इस केस में मुझे जी के जो ऑप्शंस मिले, जो सब्जेक्ट्स की लिस्ट मिली, उसमें कंप्यूटर साइंस एज एन ऑप्शन नहीं मिला क्योंकि कोई टीचर्स ही नहीं है उसको पढ़ाने के लिए, राइट। सो ये हो गए हमारे 3 पॉइंट्स अबाउट जी, जो कि वर्थ रिमेंबरिंग एंड वर्थ मेंशनिंग भी थे। अब बात करते हैं कि कैसी जी, कैसी जेनेरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट हमें लेनी चाहिए। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 आता है विच इज लाइट। एक लाइट सब्जेक्ट लो, क्योंकि ऑलरेडी आपके कोर सब्जेक्ट्स एंड बाकी सब्जेक्ट्स आपकी एकेडमिक लाइफ को हेक्टिक करने वाले हैं, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम जी को थोड़ा लाइट सब्जेक्ट लेके चलें। पॉइंट नंबर 2 है कि हम अपने जेनेरिक इलेक्टिव के सब्जेक्ट को स्कोरिंग लेंगे। अब स्कोरिंग का क्या मतलब होता है, जनरली हमारे साइंस के कोर्सेज ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं एज कम्पेयर टू हमारे आर्ट्स के कोर्सेज। स्कोरिंग का बस इतना मतलब है कि कौन से सब्जेक्ट्स आपको मार्क्स ला के देंगे। जैसे कि इकोनॉमिक्स नहीं ला के देगा, लेकिन स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स आपको मार्क्स ला के देगा। तो अगर स्कोरिंग सब्जेक्ट्स चाहिए तो मैथ, स्टैट्स, ऐसे सब्जेक्ट्स चूज करो रादर देन इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एक्सेट्रा। पॉइंट नंबर 3 टू बी मेंशन्ड हियर इज कि ये सब्जेक्ट आप थोड़ा इंटरेस्टिंग रख सकते हो, क्योंकि हम ऑलरेडी अपने कोर सब्जेक्ट्स को पढ़ के बोर होने ही वाले हैं, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट हमें पढ़ना है पूरे 3 सालों के लिए। सपोज मैथ्स ऑनर्स ले रही हूँ तो मैथ्स ही पढ़ना है, तो इस केस में मैं अपने जेनेरिक इलेक्टिव को कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी ले सकती हूँ अगर मुझे कुछ इंटरेस्टिंग चॉइस में मिल रहा है। तो पॉइंट नंबर 4 यहाँ पे आता है विच इज कि इस सब्जेक्ट को हम थोड़ा रिलेटेड रखेंगे अपने सब्जेक्ट से। जैसे कि सपोज मेरा मैथ्स ऑनर्स है, तो उस केस में मैं रिलेटेड क्या सब्जेक्ट ले सकती हूँ, स्टैटिस्टिक्स ले सकती हूँ, कंप्यूटर साइंस ले सकती हूँ, इकोनॉमिक्स ले सकती हूँ। इसको थोड़ा रिलेटेड रखेंगे अपने सब्जेक्ट से, ताकि क्यों, क्योंकि हम इससे एक अच्छा सा करियर पाथ बना सकें। हमारा पहला जो कोर सब्जेक्ट है वो, एंड साथ में ये एक जी का सब्जेक्ट मिला के वंडर्स क्रिएट कर सकता है, तो इसलिए हम रिलेटेड रखेंगे। अब पॉइंट नंबर 5 यहाँ पे ये है कि जो आपकी ये चॉइस है, इट कैन बी यूज्ड लेटर ऑन, लेटर स्टेजेस पे ये चॉइस बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। कैसे, क्योंकि जो भी आप ये सब्जेक्ट पढ़ोगे, आप इसको इंडिपेंडेंटली एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। सपोज मैंने स्टैट्स चूज किया जी में, तो मैं स्टैट्स को उन पर्टिकुलर सेमेस्टर्स में एज अ सब्जेक्ट, पूरा सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, तो इसको मैं आगे जाके कहीं भी मेंशन कर सकती हूँ कि हाँ, मैंने अपनी ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ा है, मैंने अपनी ग्रेजुएशन में फिजिक्स भी पढ़ा है। मैं ऐसे मेंशन कर सकती हूँ क्योंकि इसको हम इंडिपेंडेंटली एक सब्जेक्ट की ही तरह पढ़ रहे हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ना एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी आता है विच इज कि आप स्कोप भी देख सकते हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, कि आगे आप इसको कैसे यूज कर सकते हो, या फिर उस इलेक्टिव सब्जेक्ट का क्या स्कोप होने वाला है इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये हो गए कुछ पॉइंट्स जिनके बेसिस पे हम अपनी जी को डिसाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप दूंगी, वो ये है कि ट्राई करना
कि जी को सेम रखना सारे सेमेस्टर्स के लिए। ऑल दो हमारे पास ऑप्शन है कि बाई चांस हमारी चॉइस, पहली चॉइस गलत हो जाती है, नहीं पढ़ रहा, नहीं निकल रहा वो सब्जेक्ट, मुश्किल आ रही पढ़ने में, तो हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये एक सजेशन है फ्रॉम माई साइड की आप इसको सेम रखना थ्रू ऑल द सेमेस्टर्स, क्योंकि वो आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। कैसे, एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ विच इज़ कि अगर सपोज 4 सेमेस्टर तक आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा है, सपोज मैंने स्टार्स पढ़ी है 4 सेमेस्टर्स तक, तो मैं उस सब्जेक्ट में मास्टर्स कर सकती हूँ आगे जाके। कितना कूल, कितना इंटरेस्टिंग है ये, राइट। मेरे ऐसे रैंडमली हर सेमेस्टर सब्जेक्ट चेंज करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मैंने एक ही सब्जेक्ट ले लिया सारे सेमेस्टर्स के लिए, तो मेरा एक अच्छा खासा बेस, एक अच्छा खासी कमांड बन जाएगी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो इस पॉइंट को भी सोच के चलना। एंड अब हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पर इस वीडियो की, विच इज़ की हाउ आई डिसाइडेड कि क्या जी लेनी है मेरे को, एंड मैंने कौन सी जी फाइनली ली। एंड आई होप दैट कि आपको पता होगा कि कोर्स एंड कॉलेज क्या रहा है मेरा। अगर नहीं पता है तो फिर आप मेरी कहानी सीरीज की पिछली 2-3 वीडियोस देख सकते हो। बता देती हूँ, मेरा कोर्स था बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स एंड यूनिवर्सिटी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो अब मेरा कोर्स था बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स, एंड इस केस में मेरे कॉलेज श्री वेंकटेश्वर कॉलेज ने काफ़ी सारे ऑप्शंस दे दिए थे जनरल इलेक्टिव के लिए, जैसे कि आपके हिस्ट्री, इंग्लिश, पॉल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल गए थे। एंड अब इतने सारे ऑप्शंस में से हमें चूज़ करना था एक जी का सब्जेक्ट, तो कहाँ से ये चॉइस आई। अब मैं थी ना पीसीएम बैकग्राउंड की, क्लास 12 में मेरे पास पीसीएम थी, साइंस थी, तो आर्ट्स के कोर्सेज तो यहीं से चले गए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैंने वो सब्जेक्ट पहले से पढ़ा हो। आई गेस मेरे लिए तो था कि हाँ पहले से पढ़ा हो, नहीं तो वो सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं आ सकती थी, ठीक है। तो मेरे सारे आर्ट्स के कोर्सेज यहाँ से ऑफ हो गए एंड मैं फोकस करने लगी कि कौन से साइंस के कोर्सेज हैं जो मैं ले सकती हूँ इस केस में। अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी, वो ये है कि मैथ्स के लिए, अगर मैथ्स ऑनर्स है तो जीई के लिए 3 सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ले सको तो बहुत ज़्यादा रिलेटेड है वो मैथ्स से, विच आर इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। तो मेरे माइंड में था कि इन तीनों में से कोई लेती हूँ तो अच्छा रहेगा, राइट। साइंस कोर्सेज का छोड़ो यार, फिजिक्स केमिस्ट्री तो ऑलरेडी कितना पढ़ चुके हो, इन तीनों में से लेते हैं। अब यहाँ पे ना इकोनॉमिक्स, क्योंकि आर्ट्स का कोर्स था, मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा था, तो ऑब्वियसली वो मेरी लिस्ट मिस आउट हो गया। बचे 2 कोर्सेज, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स, 2 सब्जेक्ट्स बचे, राइट। अब आती है नेक्स्ट चॉइस, वो ये था कि कंप्यूटर साइंस तो ऑफर की ही नहीं, क्योंकि वेंकी में कोई डिपार्टमेंट है ही नहीं कंप्यूटर साइंस का, तो इससे मेरी तो ऑब्वियस चॉइस बन गई थी कि स्टैटिस्टिक्स ही बचा, राइट। तो इस हिसाब से मैंने चूज़ कर लिया कि हाँ जी में स्टैटिस्टिक्स रखना चाहिए। वैसे गाइस जो जी का सब्जेक्ट होता है ना, जनरली उसका सिलेबस भी कम होता है एंड वो इजी भी होता है पढ़ने के लिए, तो इतनी प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। फिर भी मैं थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ आपकी डिसाइड करने में। तो अगर मैथ्स ऑनर्स कर रहे हो तो जी में कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स, इन तीनों में से जो भी प्यारा लगे रख लेना। अगर आप मैथ्स ऑनर्स कर रहे हो तो ये हो गया, अगर आप स्टैट्स ऑनर्स कर रहे हो तो फिर मैथमेटिक्स या फिर इकोनॉमिक्स में से कुछ भी रख लेना। अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हो तो फिर मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स में से कुछ भी रख लेना, बाकी आप पे भी डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर कोई और कोर्स है आपको एंड आपको जी में हेल्प चाहिए डिसाइड करने में, तो आप कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के नीचे। मैं पूरी कोशिश करूँगी हेल्प करने के लिए, एंड कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेटर रहेगा मैं ट्राई करूँगी टू टेल यू। अब ना कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि ये जो मैंने डिफाइन कर दिए सब्जेक्ट्स कि मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस, इन 4 सब्जेक्ट्स को मैंने कैसे ज्वाइन कर दिया है, जोड़ दिया है। तो इसका एक रीज़न है, वो ये है कि जो हमारी आजकल की बूमिंग फील्ड है, डिमांडिंग फील्ड है, विच इज़ डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स, उसमें इन 4 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा माना गया है। एंड इसलिए अगर आप पहले से ही ग्रेजुएशन से ही अपने सब्जेक्ट्स को इस तरीके से लेके चलते हो कि आप सब कुछ पढ़ के चल रहे हो, तो आई गेस वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। So yes guys, this is all about today's video. I hope that you really like this video. If you like the video, please do hit the like button. Do subscribe अगर अब तक नहीं किया तो by the way कर देना चाहिए। And मेरी कहानी सीरीज में और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, तो प्लीज़ देखते रहो, अच्छे से चैनल को फॉलो करो। एंड या you can connect with me through Instagram और YouTube comments या फिर one-on-one mentorship call as well. And yeah, I'll see you in the next video. Till then, bye bye.